नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एचडी क्लासेस में स्वागत है। इन दिस वीडियो आर गोइंग टू लर्न अबाउट बेसिक concept in geometry. I am going to revise this lesson with all practice set and with problem set. So let's start from the practice set 1.1 and problem number 1. Okay, find the distance with the help of number line given below. Okay, this is number line and we have to find the distance between the given 2 points. Okay, now one thing I will tell you that the distance will never be negative. जो डिस्टेंस रहता है दो पॉइंट्स के बीच का वो कभी भी नेगेटिव नहीं रहता है। ये चीज़ आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलनी। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। डिस्टेंस बी, चलो हम लोग बी का डिस्टेंस फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। मैं आपको बता दूं बी एंड ई। ओके, आपको क्या करना है, डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करना है। 5 - 2। ओके, जो भी आपको डिस्टेंस मिलेगा वो रहेगा डिस्टेंस। ओके, तो 3 आएगा। Therefore distance B, E is equal to 3। ओके, तो ये मेरा सोल्यूशन है। यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको। फर्स्ट को सॉल्व किया, चलो सेकंड को सॉल्व कर दें। जे ए, ओके, जे और ए। ओके, विच नंबर इज ग्रेटर 1 एंड विच नंबर इज स्मॉलर -2। तो चलो इसको अभी सॉल्व करते हैं हम लोग। सो 1 - -2। ओके, अगर माइनस रहेगा तो आपको उसको डबल ब्रैकेट में लेना है एंड देयरफॉर 1 + 2 ब्रैकेट निकाल दो इज इक्वल टू 3। Therefore again distance JA is equal to 3। आपको ये समझ के लेना है, बहुत ईजी है। आपको खाली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, आपको आपका डिस्टेंस मिलते जाएगा। PC डिस्टेंस PC, वेयर इज P एंड दिस इज C। ओके, 3 इज ग्रेटर देन -4, सो सेम फॉर्मूला 3 - -4 और यहाँ पे मुझे मिलेगा 3 + 4 और ये आएगा 7। देयरफॉर डिस्टेंस PC। ओके, डिस्टेंस P एंड डिस्टेंस C। ओके, इट इज डिस्टेंस P, C इज इक्वल टू 7। ओके, चलो मुझे ये भी मिल गया। आगे बढ़ते डिस्टेंस JH। ओके, यहाँ पे देखो -1 इज ग्रेटर देन -2। ये बात भी आपको याद रखनी है। जो स्मॉलर नंबर रहता है नेगेटिव, उसका वैल्यू जो रहता है वो ग्रेटर रहता है बड़े नेगेटिव नंबर से। ओके, सो -2, सो इट इज़ -1 + 2, सो इट इज़ 1। ओके, तो मुझे DJ डिस्टेंस JH आई विल गेट 1। ओके, मुझे ये डिस्टेंस मिलेगा 1। तो चलो JH तो निकाल दिया मैंने। अभी डिस्टेंस निकालेंगे KO कि KO निकाल दे। तो K देख लो कहाँ पे, यहाँ पे K और यहाँ पे O। ओके, 0 इज़ ग्रेटर देन -3, ये भी आपको याद रखना है। सो 0 - -3 आएगा यहाँ पे। So 0 + 3 it is 3। Okay, therefore distance KO is equal to 3। तो लिख दिया मैंने KO। चलो आगे करते हैं OAO और ये E। ओके, 5 and 1, so 5 is greater than 0। ओके, 5 - 0 because this is a O and this is a E is 5, O is 0। ओके, तो ये आएगा 5। therefore distance OE ये मुझे मिलेगा 5। यह आपको एक ही चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। जो भी रहेगा वो डिस्टेंस रहेगा एंड डिस्टेंस विल नेवर बी नेगेटिव। ओके, PJ। ओके, P कहाँ पे -4 और J कहाँ पे -2। ओके, सो -2 इज ग्रेटर देन -4। ओके, सो -2 -4, तो यहाँ पे आएगा -2 + 4, तो ये आएगा 2। ओके, सो देयरफॉर डिस्टेंस P, J इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया 2। ओके, एंड द लास्ट QB। ओके, डिस्टेंस QB निकालेंगे, Q एंड दिस इज B, सो 2 इज ग्रेटर देन -5। ओके, डिस्टेंस QB, सो 2 इज ग्रेटर देन -5, सो 2 -5। ओके, इट इज 2 + 5 एंड इट इज 7। ओके, सो देयरफॉर डिस्टेंस Q, B इज इक्वल टू 7। ओके, तो इस तरह से आपको ये डिस्टेंस निकालने हैं। यहाँ पे आपको एक ही चीज़ को फॉलो करना है, जस्ट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द ग्रेटर, ओके, स्मॉलर नंबर फ्रॉम द ग्रेटर नंबर एंड द डिस्टेंस यू विल गेट द बिटवीन 2 पॉइंट्स, यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और एक चीज़ याद रखो, डिस्टेंस विल नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस नेगेटिव पॉइंट्स के बीच का भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं रहता है, बिकॉज दैट इज एक्चुअल लेंथ। ओके, एक्चुअल डिस्टेंस ओके बिटवीन 2 पॉइंट्स, आइदर दैट पॉइंट्स में बी नेगेटिव और मे बी पॉजिटिव। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसको मैंने अभी सॉल्व किया। अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं।
ओके तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए भी सेम क्वेश्चन है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स एंड दैट ऑफ बी इज वाई देन फाइंड डिस्टेंस ए बी। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिया है एक्स एंड वाई का। ओके ए एंड बी का एक्स एंड वाई, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है ए एंड बी के बीच का। मैं यह बता दूँ सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर, ओके स्मॉलर नंबर को ग्रेटर नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। ओके और कुछ नहीं करना है। सो सेम यू हैव टू सॉल्व इज देयर फॉर डिस्टेंस ए भी आपको निकाल दे जाना है। ओके इज इक्वल टू विच कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर, वाई ग्रेटर, सो वाई माइनस एक्स, सो इट इज 7 minus 1, so it is 6. Okay therefore distance AB is equal to 6. आपको खाली कोऑर्डिनेट देखना है और कुछ नहीं करना है। ओके सेम वे यहाँ पे x is 6, y is -2, so x is greater than y, therefore distance AB is equal to, okay, so y is smaller than x, so x minus y आपका ये फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे आएगा 6 माइनस -2 आ जाएगा और ये बनेगा आपका 6 + 2 और ये आएगा 8। ओके सो सेम है, यू हैव टू राइट फाइनली यहाँ पे डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस a, b इज इक्वल टू 8। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी आपको करना नहीं है। और ओके देन डिस्टेंस से भी थर्ड का मैं निकालता हूँ। तो यहाँ पे आपका 7 इज ग्रेटर देन -3। ओके सो यहाँ पे आएगा y माइनस एक्स। ओके तो ये आएगा 7 माइनस 3, तो ये बनेगा आपका 7 + 3 और ये आएगा 10। ओके देयरफॉर डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 10। कुछ भी नहीं करना है आपको। ओके ग्रेटर से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करना है डिस्टेंस AB। चलो निकालते यहाँ पे भी। मेरे पास अभी जो x है इट इज़ ग्रेटर देन y, बिकॉज x इज़ -4, इट इज़ ग्रेटर देन y, सो x माइनस वाई फॉर्मूला यूज़ करो आप। सो मेरे पास है -4 माइनस 5, तो ये मेरा बनेगा -4 + 5, तो ये मेरा 1 आएगा। ओके देयरफॉर डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 1। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है और यहाँ पे कुछ भी और यूज़ नहीं करना है, ताकि डिस्टेंस फॉर्मूला। सो -3 इज ग्रेटर देन -6। ओके देयरफॉर डिस्टेंस AB मेरा यहाँ पे आएगा, ओके इट इज़ ग्रेटर देन y, सो x माइनस वाई, तो ये बनेगा -3 माइनस 6, ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया मैंने, -3 + 6, तो ये बनेगा 3। देयरफॉर डिस्टेंस AB यहाँ पे मेरा आता है 3, ये निकाल दिया मैंने। चलो नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। 4 इज ग्रेटर देन -8। ओके सो अगेन देयरफॉर डिस्टेंस A, B इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा x माइनस वाई, बिकॉज x इज ग्रेटर देन y, सो 4 माइनस 8, तो ये आएगा 4 + 8, तो ये बनेगा 12। ओके देयरफॉर डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 12। ओके तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। ओके इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। सिमिलरली आपका जो कोऑर्डिनेट ग्रेटर है उससे स्मॉलर कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करो, कैलकुलेट करो डिस्टेंस, आपको मिल जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसको सॉल्व किया। अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर मुझे क्या करना है, फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन अदर टू इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट्स। ओके अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं तो मुझे स्टेट करना है। तो चलो सॉल्व करते, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके सो फर्स्ट व्हाट इज गिवन, डिस्टेंस PR 7 एंड डिस्टेंस QR 3। ओके सो आई एम जस्ट डूइंग द एडिशन ऑफ दिस। देयरफॉर डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस QR, ओके, is equal to 7 + 3 is equal to 10. This is number 1, and therefore distance PQ is equal to 10. This is number 2. Okay, therefore distance P, R plus distance Q, R is equal to distance P, Q. Okay, तो ये मुझे मिल जाता है फ्रॉम 1 and 2, बिकॉज दोनों की एडिशन करता हूँ दो अलग पॉइंट्स की, तो मुझे आता है फ्रॉम 1 and 2 and 2। अभी मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि कौन सा पॉइंट बिटवीन रहेगा, जो कॉमन पॉइंट रहता है। यहाँ पे R आप देख लो कॉमन है। ओके सो इट इज बिटवीन P and Q। ओके देयरफॉर पॉइंट्स P, Q, R, ओके P, Q, R मैं नहीं लिखता हूँ यहाँ पे, देयरफॉर पॉइंट P, R, Q लिख दिखता है, ताकि R बिटवीन है। ओके P, R, Q
ओके, पॉइंट्स पी आर क्यू आर को लीनियर। ओके, अभी कौन सा पॉइंट बिटवीन आ गया आपका, ये भी लिखते हो तो भी आपका पूरा आंसर हो जाता है यहाँ पे। ओके, देयरफॉर मैं लिखता हूँ पॉइंट आर इज बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू। ओके, तो ये आपको इतना आंसर लिख देना है इसका, इसमें कुछ भी नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट चेक द एडिशन ऑफ टू डिस्टेंसेस, इफ इट इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस then that points are collinear। ओके, एंड यू हैव टू चेक द नेम ऑफ पॉइंट्स आल्सो। ओके, सो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। मेरे को दो स्मॉलर पॉइंट्स के डिस्टेंस का क्या करना है, स्मॉलर डिस्टेंसेस को ऐड करना है। ओके, देखो मैं ऐड करता हूँ डिस्टेंस s कॉमा टी प्लस डिस्टेंस r कॉमा टी इज इक्वल टू 6 + 4 इज इक्वल टू 10। ये मेरा नंबर 1 है। Therefore distance RS, ओके, तो गिवन रहता है 8, ये नंबर 2 है। Therefore distance S, T plus distance R, T is not equal to distance R, S। ओके, अगर ये डिस्टेंस इक्वल ही नहीं है तो आपको सीधा लिखना है, therefore पॉइंट्स सीधा लिखना है। कौन सा है, SRT। ओके, SRT आर नॉन कोलिनियर। ओके, ओके, यहाँ पे लिखना है फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो ये लिख दो, आपका हो गया। ओके, अगर आपका आ रहा है तो आपको लिखना है, कोलिनियर नहीं आ रहा है तो नहीं लिखना है, ताकि आपके पास ये जो डिस्टेंस आता है ये आपका जो ग्रेटर डिस्टेंस है उसके बराबर होना चाहिए। अगर होता है तो ये कोलिनियर, नहीं तो नहीं। ओके, सो दीज आर द फर्स्ट टू क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 3 एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व more two questions from the question number 3। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, आगे के 4 क्वेश्चन जो बचे थे थर्ड में से वो सॉल्व कर देते। ओके, मेरे पास डिस्टेंस ए बी 16, डिस्टेंस सी ए 9 एंड डिस्टेंस बी सी 7। ओके, देयरफॉर आई विल राइट दैट, देयरफॉर डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस, छोटे दो डिस्टेंस ऐड करने मुझे, बी कॉमा सी इज इक्वल टू 9 + 7 इज इक्वल टू 16, तो ये मेरा फर्स्ट आ जाएगा। देयरफॉर डिस्टेंस मेरे पास ए बी ऑलरेडी दिए है मुझे 16, ये सेकेंड आ जाएगा। ओके, दिस इज सेकेंड। ओके, सो फ्रॉम 1 and 2 आई कैन राइट, देयरफॉर डिस्टेंस सी कॉमा ए प्लस डिस्टेंस बी कॉमा सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए कॉमा बी। ओके, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ओके, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। Obviously therefore these points are collinear। okay, therefore points मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मेरा ए बी बड़ा है तो उसके बीच में सी आ जाएगा। ओके, सो ए सी बी आर कोलिनियर। ओके, कोलिनियर, यहाँ पे सी बीच में ही आ जाता है। ऐसे भी लिखा तो ये आंसर कंप्लीट होता है, फिर भी लिखता हूँ, therefore पॉइंट सी इज बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, तो लिख दिया मैंने, ये मेरा आंसर कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3 था। ओके, अभी 4 की तरफ बढ़ते, आपको देख के ही पता चलता है कोलिनियर है क्या नहीं। ओके, डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस एल कॉमा एम इज इक्वल टू, नो दिस इज प्लस करना है मुझे, डिस्टेंस छोटा डिस्टेंस n कॉमा एल इज इक्वल टू 11 + 8 इज इट 21, दिस इज फर्स्ट। ओके, द सेम इज गिवन, आई होप। ओके, सेम ही रहेगा, कुछ नहीं चेंज, बराबर है। ओके, देन डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस मेरे पास है m कॉमा n इज इक्वल टू 12, दिस इज सेकेंड। देयरफॉर डिस्टेंस l कॉमा m प्लस डिस्टेंस n कॉमा l इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस m comma n। okay, therefore points, okay, L M N, okay, are non-collinear। okay, non-collinear। okay, और नॉट कोलिनियर। ओके, इस तरह आपको लिखना है। हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4 जिसको मैंने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते। अभी मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है मुझे, दीज आर द कोलिनियर एक्चुअली, डिस्टेंस x। ओके, डिस्टेंस एक्स जेड मैंने ले लिया, लेकिन डिस्टेंस वाई जेड ले लेते फर्स्ट। डिस्टेंस वाई जेड प्लस डिस्टेंस
एक्स कॉमा जेड इज इक्वल टू 7 + 8 इट इज़ 15। ओके, तो ये बनेगा 15, ये मेरा 1 हो गया। ओके, देन मेरे पास डिस्टेंस एक्स वाई ऑलरेडी दिया है, डिस्टेंस एक्स कॉमा वाई इट इज़ 15। ओके, तो ये मेरा सेकेंड है। ओके, तो ऑब्वियसली मैं बता दूँ आपको ऊपर के दो डिस्टेंस क्या है, नीचे के डिस्टेंस के बराबर, देयरफॉर डिस्टेंस वाई कॉमा जेड प्लस डिस्टेंस एक्स कॉमा जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस एक्स कॉमा वाई। ओके, फ्रॉम 1 and 2 आपको लिखना है, फ्रॉम 1 and 2। ओके, ये मैंने लिख दिया। देयरफॉर पॉइंट्स, ओके, अभी यहाँ पे इसके बीच में जेड आएगा, एक्स वाई के बीच में, पॉइंट्स एक्स जेड वाई आर कोलिनियर। ओके, ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। फिर भी मैं लिखता हूँ पॉइंट जेड इज बिटवीन पॉइंट्स एक्स एंड वाई। ओके, तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। ओके, इस तरह आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, डी इज इक्वल टू 5 एंड डी एफ इज इक्वल टू 6, दोनों को कंबाइन करेंगे। देयरफॉर डिस्टेंस डी ई प्लस डिस्टेंस डी एफ is equal to 5 plus 6 11, this is first. Therefore distance EF it is 8, this is second. Therefore distance DE plus distance D comma F is not equal to distance E comma F. Okay, therefore points D comma E comma F are नॉन कोलिनियर। ओके, ये पॉइंट नॉन कोलिनियर। ओके, अगर कोलिनियर है तो अब इस तरह से लिख दो, जो पॉइंट बीच में आता है उसको बीच में ले लो, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। ओके, सो व्हेनेवर दे आर कोलिनियर। ओके, इस तरह लिख दो। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ये जो कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इट इज़ वेरी स्मॉल प्रैक्टिस सेट एंड प्रैक्टिस सेट 2 also is very small, 3 also very small, and its problem set is also very small. So we will solve all the problems within few time. So this is the question number 3. It is completed. Now we are going to solve question number 4. Okay, so हम लोग question number 4 और 5 को solve करेंगे. We are going to solve question number 4 and 5. Okay. On a number line, points A, B, C are such that distance AC is 10, distance CB is 8. Find the AB considering all possibilities. Points X, Y, Z are collinear such that X, Y 17, Y, Z 8. फाइंड द डिस्टेंस एक्स जेड। ओके, यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे भी दो। ओके, मान लेते हैं ए सी और उसके बाद बी सी बी। ओके, तो मेरे पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, देयरफॉर मुझे डिस्टेंस निकालना है ए बी। ओके, तो मेरा जो डिस्टेंस ए बी है दोनों की एडिशन हो जाएगा, डिस्टेंस ए कॉमा सी प्लस डिस्टेंस सी कॉमा बी। ओके, इसका एडिशन हो जाएगा। अगर आपका C इन दोनों के बीच में आता है तो मेरा ये बनेगा 10 + 8 इट इज़ 18। ओके, सो यार मेरा फर्स्ट आएगा यहाँ पे, देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 18। ओके, बाय एडिंग दिस टू, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी मेरे पास है, मेरा ये बी सी और ये ए सी। ओके, मतलब बी जो पॉइंट है ए सी के बीच में। ओके, तो सेकेंड पॉसिबिलिटी मेरा डिस्टेंस ए बी की आएगी। मेरा डिस्टेंस ए सी बड़ा है तो फर्स्ट डिस्टेंस ए सी लिखूंगा मैं, और माइनस करूंगा डिस्टेंस बी सी, तो मुझे ए बी मिल जाएगा, डिस्टेंस बी सी। ओके, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 10 - 8, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, तो ये मेरी दो पॉसिबिलिटीज है, डिस्टेंस ए बी आई विल गेट 2 इन द सेकेंड पॉसिबिलिटी। ओके, तो सेम पॉसिबिलिटीज आपको यहाँ पे भी मिलेंगी। मैं वापस बताता हूँ, एक बार तो ऐड होगा आपका, एक बार बड़े से छोटा सबट्रैक्ट हो जाएगा, और एक बार डायग्राम देख लो, आपको दिमाग में आ जाएगा। पॉइंट्स एक्स वाई जेड आर कोलिनियर सच दैट डिस्टेंस एक्स वाई 17, डिस्टेंस वाई जेड 8। तो मानते हैं वाई बीच में रहेगा तो एक्स वाई 17 एंड वाई जेड। ओके, मेरे पास 8 है, दोनों की एडिशन। देयरफॉर डिस्टेंस मुझे फर्स्ट निकालना है एक्स जेड, तो डिस्टेंस मेरा फर्स्ट आएगा एक्स वाई प्लस डिस्टेंस आएगा मेरा वाई जेड। ओके, दोनों की एडिशन हो जाएगी, तो ये बनेगा 17 + 8, तो ये मेरा बनेगा 25। ओके, तो देयरफॉर डिस्टेंस मेरा एक्स जेड इन द फर्स्ट केस आई विल गेट 25, तो ये मेरा डिस्टेंस रहेगा 25। ओके, सेकेंड कंडीशन में मेरा जेड जो है मेरे एक्स वाई के बीच में रह सकता है, तो सेकेंड मेरी पॉसिबिलिटी डिस्टेंस मुझे निकालना है यहाँ पे एक्स जेड, एक्स कॉमा जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस, बड़ा डिस्टेंस कौन सा है एक्स कॉमा वाई माइनस डिस्टेंस वाई कॉमा जेड। ओके, नो जेड वाई कॉमा जेड, इट इज़ नॉट वाई, यस वाई कॉमा जेड।
तो ये मेरी सेकेंड पॉसिबिलिटी। देयरफॉर डिस्टेंस x कॉमा जेड इट इज इक्वल टू 17 माइनस 8, तो ये बनता है 9। ओके, यू ट्राई टू डू दिस। डिस्टेंस x जेड इज इक्वल टू 9, तो ये रहा मेरा सोल्यूशन। ओके, तो इस तरह आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम दिया जाता है एक्स वाई जेड आर कोलिनियर पॉइंट्स एंड देयर टू डिस्टेंसेस आर गिवन, देन यू हैव टू फाइंड द थर्ड डिस्टेंस, सो यू हैव टू यूज दिस टू पॉसिबिलिटीज फॉर द सोल्यूशन। ओके, तो ये था मेरा प्रॉब्लम नंबर 4 और ये मेरे पीछे है प्रॉब्लम नंबर 5। ओके, दोनों को सॉल्व किया हम लोगों ने। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आगे के 2 क्वेश्चंस बचे हो, सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख लो एक बार, स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ABC, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ये अगर ऐसा रहेगा ABC, सो इसका मतलब A, उसके बाद B, उसके बाद C। ओके, दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, और मुझे AC दिया है 11, तो मुझे निकालना है यहाँ पे AB। देखो, तो मुझे ये निकालना, लेंथ ऑफ AB निकालना है मुझे। तो मेरे पास सबसे बड़ा लेंथ ऑफ AC है, उसको लेना पड़ेगा, और उससे छोटा लेंथ ऑफ BC उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मुझे 11 माइनस 6.5 ऐसा लिख के सब्ट्रैक्ट करके इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इट इज़ 5.5। ओके, बिकॉज 4.5 राइट, 4.5 आएगा। ओके, तो इन दोनों को ऐड करो तो 11 मिल जाएगा मुझे। देयरफॉर लेंथ AB इज इक्वल टू 4.5, तो ये मेरा फर्स्ट सोल्यूशन। सिमिलरली RST, मतलब R के बाद S, उसके बाद T। ओके, तो मुझे यहाँ पे निकालना है RT। ओके, तो RT निकालना, RT लेंथ RT निकालना है मुझे, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा लेंथ RS प्लस लेंथ ST। ओके, ST दिया रहेगा, इन दोनों को ऐड करूँगा, मुझे RT मिल जाएगा। ओके, सो RS 2.5 मेरे पास है, और ये मेरे पास 3.7। ओके, ये आएगा 12 कैरी 1 किया 6 पॉइंट। ओके, तो मेरा आंसर रहेगा लेंथ RT इज इक्वल टू 6 ओके, बहुत ईजी है। ओके, कम टू द नेक्स्ट एक्स वाई जेड, मतलब x के बाद y, y के बाद z। ओके, मेरे पास x z है 3√7 एंड एक्स वाई √7। ओके, तो मुझे y z निकल दे, लेंथ y z इज इक्वल टू लेंथ x z, सबसे बड़ा x z माइनस लेंथ x y। ओके, लेंथ x y, तो ये मेरा आएगा 3√7 माइनस √7। ओके, अभी √7 कॉमन, इसको बाजू में लेते हैं हम लोग, और 3 माइनस 1 बचेगा, तो ये बचेगा 2√7। ओके, देयरफॉर लेंथ वाई जेड मेरा जो है वो 2√7 आ जाएगा। ओके, तो ये मेरा थर्ड था, मैंने सॉल्व कर दिया। अभी आफ्टर दिस विच फिगर इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर मैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लेता हूँ तो उनसे मुझे ट्रायंगल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ट्रायंगल का फिगर मिल जाता है। ओके, सो ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ट्रायंगल। ओके, triangle is formed by 3 non-collinear points. Okay, so in this way we have to solve these questions. Okay, so this is the last question at this question. Okay, this practice set 1.1 is completed, and now we are going to solve practice set 1.2. ओके, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन, देयर कोऑर्डिनेट्स and their coordinate, decide whether the pair of segments given below the table are congruent or not. Okay, I have just given 3 pairs of segments and I have to decide these pairs of segments are congruent or not. Okay, so let's solve this. Okay, मेरे पास फर्स्ट D है, therefore मैं निकालूंगा इसका सॉल्यूशन। डिस्टेंस मुझे D निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस D। ओके, तो D एंड E के बीच का डिस्टेंस देख लो आप। ओके, इट इज़ -7 एंड 9, सो 9 इज ग्रेटर देन -7, तो आपको लिखना पड़ेगा 9 माइनस -7 अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। सो 9 + 7 ये आएगा 16। ओके, देयरफॉर डिस्टेंस D मैं निकालता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इट इज़ 16। ओके, मेरा फर्स्ट है। सेकेंड डिस्टेंस A भी निकालना पड़ेगा, देयरफॉर डिस्टेंस A भी, चलो निकालते A एंड B देख लो। ओके, -3 स्मॉलर देन 5, सो 5 माइनस -3, तो ये बनेगा 5 + 3, तो ये आएगा 8। देयरफॉर डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 8। ओके, मेरा सेकेंड है, मैंने फर्स्ट निकाला, इसको मैं चाहे तो अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में आ जाएगा, और ये मैंने सेकेंड निकाला। ओके,
So from 1 and 2, therefore distance DE is not equal to distance AB. Okay, from 1 and 2, from 1 and 2. Okay, therefore seg D is not congruent. Okay, not congruent का मैं आपको सिंबल बता देता हूँ. ये congruency का सिंबल है. सेग ए बी ऐसा निकालना और इसके क्रॉस लाइन मार देना. ओके, दिस इज द रीजन. ओके, इस तरह आपको सॉल्व करना है. खाली डिस्टेंस फाइंड करो. इफ डिस्टेंस आर सेम देन दैट सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट. इफ डिस्टेंस आर नॉट सेम द सेगमेंट्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. ओके, कम टू नेक्स्ट. ओके, देयरफॉर डिस्टेंस बी सी निकालना पड़ेगा मुझे. बी कॉमा सी निकाल दे. सो बी सी 5 - 2 आ जाएगा यहाँ पे. 5 - 2, सो इट विल बी 3. ओके, therefore distance B, C is equal to 3. इसको मैं नंबर 1 देता हूँ. ये मेरा फर्स्ट. therefore distance मुझे निकालना पड़ेगा A, D. ओके, चलो निकालते. A मेरे पास कहाँ पे -3 एंड D मेरे पास है -7. ओके, सो -3 इज ग्रेटर दैन -7. ये भी मुझे याद रखना है. -3, सो -7 आ जाएगा यहाँ पे. सो -3 + 7, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4. ओके, so distance AB AD is equal to 4. Okay, so this is second. Therefore distance BC is not equal to distance AD. Okay, from 1 and 2. What do you have to write? From 1 and 2. Okay, so I will get this. Therefore seg BC is not congruent. Okay, this is congruency symbol. Okay, congruent का symbol बराबर निकालो. Congruent to seg AD. ओके, नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्रॉस लाइन मार दो. ओके, इस तरह से आपको सॉल्व करना है. ओके, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल आपको ऑलरेडी पता है. सेग बी एंड सेग एडी. ओके, देयरफॉर निकालते हैं डिस्टेंस बी. निकालेंगे हम लोग. तो देख लो बी एंड ई. ओके, 9 - 5 इट इज 4. ओके, 9 - 5 इट इज 4. ओके, देयरफॉर डिस्टेंस बी इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज नंबर 1. ओके, सेकेंड डिस्टेंस ए डी. ओके, डिस्टेंस ए कॉमा डी निकालते हैं हम लोग. ए डी. ओके, ए डी अगेन सेम. -3 - -7, -3 - -7, so it is -3 + 7, so it is 4. Okay, therefore distance A comma D is equal to 4. Okay, both are same then, 1 and 2. Therefore distance B comma E is equal to distance A comma D from 1 and 2, from 1 and 2. Okay, 2. Therefore seg B congruent seg AD. ओके, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, ये आपको याद रखना है. ये आपने देखा है. ओके, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट में सिंबल आपने देखा है. सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस. ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. इट इज वेरी इजी. जस्ट यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 points which are present in a segment. If this distance is equal to the next distance, then that segments are congruent. If the distance are not equal, then that segments are not congruent. Okay, simply in this way you have to solve this. This is question number 1 from the practice set 1.2, and now we are going to solve question number 2. Okay, so we'll solve the next 3 questions. Okay, question number 2, 3 and 4. Okay, point M is the midpoint of seg AB. AB is equal to 8. Then find length of M. Okay, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे. सॉल्यूशन लिख रहा हूँ. ओके, AB is given. Length AB is given. Okay, length AB. It is segment. Okay, actually it is given 8. Okay, therefore okay, length मुझे निकालना है. सेगमेंट AM का निकालना. लेंथ AM is equal to 1/2 into length AB. ओके, इसका रीज़न आएगा M is the midpoint of AB. ओके, M is the midpoint of seg AB. ओके, इसकी प्रॉपर्टी एक्चुअली. ओके, प्रॉपर्टी ऑफ मिड पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन जैसे बुक में दिया वैसे लिखते हैं हम लोग, क्योंकि ज़्यादा एडवांस बुक में नहीं दिया तो वैसे ही लिख देते हैं. देयरफॉर लेंथ AM इज इक्वल टू 4. ओके, तो चलो मुझे मिलता है क्या लेंथ AM. पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ seg CD. इफ CP is 2.5 देन फाइंड लेंथ CD. ओके, व्हाट इज गिवन? फर्स्ट वी राइट द गिवन. सॉल्यूशन आई एम राइटिंग हियर.
length CP is given. Okay, it is given 2.5. Okay, now CD. Okay, P is the midpoint of CD. Therefore, length CP is equal to 1/2 into length CD. Okay, because P is the midpoint. Reason P is the midpoint point of sec CD. Okay, property है उसका actually. This is property actually. Okay, therefore this is 2.5. 1/2 into length CD. Therefore length CD is equal to 5. ये आएगा इसका सोल्यूशन. ओके, अगर यूनिट नहीं दिया तो यूनिट लिख दो. यूनिट ऐसा यूनिट बोल के लिखा तो भी चलेगा. ओके, नो प्रॉब्लम. देन विल कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. आपके पास फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे मुझे दिया ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. बाद में बी पी दिया मुझे 2 सेंटीमीटर एंड ए पी इज गिवन 3.5 centimeter. Therefore, AB, length of AB is greater than length of AP and length of BP is smaller than length of AP. Okay, so ये उसका कंपैरिजन हो गया. सो आपको कंपेयर करना है सेगमेंट्स को. तो ये इतना ही सोल्यूशन है. यहाँ पे आपको लगता है कि यूनिट्स लिखना चाहिए, सो यू कैन राइट यूनिट्स इफ इट इज़ नॉट देयर. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन ओनली. ओके, यूनिट्स ऐसे लिखते हैं, मतलब जिसका यूनिट्स नहीं दिया रहता है उसको यूनिट्स में ऐसे लिख देते. ओके, तो ये थे मेरे क्वेश्चन नंबर सेकेंड. दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. ओके, ये पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस एट 1.2. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे. राइट द आंसर्स. आपको दिया है टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द रेफरेंस टू फिगर. ओके, आपको बताया कि आंसर्स लिखो. ओके, टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू फिगर. ओके, आपको एक फिगर दिया है TSRPQ. दीज आर पॉइंट्स प्रेजेंट ऑन दैट लाइन एंड यू हैव टू राइट द आंसर्स फॉर द गिवन सॉल्यूशन. ओके, गिवन क्वेश्चन. अपोजिट रे ऑफ RP, आपको रे RP ये दिख रहा है यहाँ का, इसका अपोजिट रे लिखना है. तो मेरे पास रे आएगा यहाँ पे, देखो ये रे RP है तो RS आएगा, और एक रे आएगा RT आएगा. ओके, रे RT, तो ये दोनों भी अपोजिट है उसके लिए. ओके, तो मैं डायरेक्ट सोल्यूशन लिख रहा हूँ आपको प्लीज़. ओके, मैं बताऊँगा आपको जो है क्या करना है. आपको एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन के नीचे सोल्यूशन लिखना है. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. ओके, सो डोंट राइट लाइक दिस. इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑफ रे PQ, मेरे पास PQ रे है यहाँ पे, ये PQ एंड रे RP. ओके, इसका इंटरसेक्शन लिखना है PQ एंड RP. ओके, तो ऑब्वियसली पॉइंट P आएगा, दोनों भी P में पॉइंट P आएगा इसका, ताकि पॉइंट P में दोनों भी इंटरसेक्ट कर देंगे, पॉइंट P आएगा इसके लिए. पॉइंट P इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सेट दिस PQ एंड RP. P इज कॉमन, आप देख सकते हैं यहाँ पे P कॉमन है. ओके, तो पॉइंट P लिख दो. यूनियन ऑफ सेट रे PQ, मेरे पास PQ है एंड QR. ओके, QR, तो QR बड़ा है तो ऑब्वियसली रे QR ही यूनियन आएगा, रे QR, ताकि QR में आपका ये QR दिख रहा है, इसमें आपका PQ आ जाएगा. ओके, ताकि ये बड़ा है. ओके, रे PQ एंड रे QR. ओके, सो रे QR बड़ा है तो उसको यूनियन में लिख दो, यूनियन ताकि सबसे बड़ा होता है. इंटरसेक्शन जो रहता है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर दे तो पॉइंट P में इंटरसेक्ट करे. ओके, स्टेट द रेज ऑफ विच सेक QR इज अ सबसेट. ओके, QR जिसका सबसेट रहेगा, ऐसा रे मुझे बताना है QR. ओके, किसका सबसेट रह सकता है, QS का रहेगा एंड QT का रहेगा. सो रे QS रे QT, इन दोनों का भी ये सबसेट रहेगा. ओके, ताकि ये दोनों बड़े हैं उससे. ओके, तो रे QS एंड रे QT का ये सबसेट है. देखो QS इसमें QR आ जाएगा एंड QT इसमें QR आ जाएगा. ओके, राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रेज विद द कॉमन एंड पॉइंट R कॉमन रहेगा, तो मेरे पास यहाँ पे रे लिखने हैं मुझे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रे आएगा मेरे पास, R कॉमन पॉइंट चाहिए, RP आएगा. पेयर लिखना है आपको, क्या लिखना है, पेयर, एंड इसका अपोजिट आएगा रे RP एंड रे RS. ओके, अपोजिट रेज विद एंड पॉइंट R. ओके, नेक्स्ट मेरे पास और एक आएगा रे RT, रे RQ एंड रे RT. ओके, रे RQ एंड रे
आर टी। ओके, ये कॉमन एंड पॉइंट उनका देखो आर रहेगा आपका, ये आर आपका कॉमन एंड पॉइंट। ओके, तो इसका सोल्यूशन ये रहेगा, राइट एनी टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट एस। एस कॉमन एंड पॉइंट रहेगा तो एनी टू रेज लिखने कॉमन एंड पॉइंट एस रहना चाहिए। ओके, तो मेरे पास रे आएगा आर एस, ओके, एस आर, देन एस पी, देन एस क्यू, ये सब आ जाएंगे। ओके, कॉमन एंड पॉइंट चाहिए, रे एस आर, ओके, रे एस पी एंड रे एस क्यू, रे एस क्यू। ओके, सो ये सारे के सारे रे जितने चाहिए आपको लिखो, तो ये आएंगे आपके कॉमन एंड पॉइंट ये से यहाँ पे। ओके ओके, इन सब का कॉमन एंड पॉइंट ए से। राइट द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑफ रे एस पी, मेरे पास एस पी दिया है, एस पी एंड एस टी। ओके, एस पी एंड एस टी, ओके, एस पी एंड एस टी। ओके, एस पी एंड एस टी, ओके, दोनों को देखेंगे आप तो एस पॉइंट ए से इसका इंटरसेक्शन। ओके, पॉइंट एस, ताकि दोनों भी इंटरसेक्ट कहाँ पे करते, पॉइंट एस में करते। ओके, तो नाम दोनों अलग अलग। सो दीज आर दी सॉल्यूशंस फॉर दी क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इस तरह आपको सॉल्यूशंस लिखने क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, और ये सब मैंने डायरेक्ट लिख के आपको क्वेश्चन लिख के उसके नीचे सॉल्यूशन लिखने। ओके, डोंट फॉरगेट दिस थिंग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, मेरे पास एक डायग्राम है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी। बी मेरे पास ये पॉइंट है, उससे इक्विडिस्टेंस पॉइंट लिखने, तो मैं यहाँ से लिखूंगा जो नाम दिए उनसे पॉइंट। ओके, यहाँ से इक्विडिस्टेंस कौन सा है, सी एंड ए। ओके, पॉइंट सी एंड पॉइंट ए फर्स्ट पेयर हो गया मेरा। देन पॉइंट सी एंड ए हो गया, पॉइंट डी and then point this, okay, point B, okay, point D, point D, okay, this is 6, okay, and this means 4 हो गया, and point P and point P। okay, so these are the equidistance point from point B। चाहे तो आप चेक करके देख लो। राइट ए पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q। Q कहाँ पे, पेयर लिखना है, पेयर मतलब जोड़ी लिखना है। ओके, सो पॉइंट R एंड पॉइंट P। ओके, फर्स्ट आएगा पॉइंट आर एंड पॉइंट पी। ओके, ये पेयर क्यू से वो इक्विडिस्टेंस है, और पॉइंट यू एंड पॉइंट एल भी है, उसका नाम हम लिख सकते हैं पॉइंट, उनका डिस्टेंस मुझे पता है, पॉइंट यू एंड पॉइंट एल। दीज आर द इक्विडिस्टेंस पेयर्स ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम पॉइंट क्यू। ओके, सो फाइंड डिस्टेंस यू वी। आपको डिस्टेंस यू वी निकालना है। फर्स्ट डिस्टेंस यू कॉमा वी निकालो आप। यू कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं -5, यहाँ पे कुछ नहीं -3 है, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं 5। ओके, ऐसा मतलब नंबर्स आपको यहाँ पे रखने। यू एंड वी डिस्टेंस निकालना है। 5 इज ग्रेटर दैन दिस -5, सो 5 माइनस -5, so we'll get 5 plus 5, so we'll get 10. So UV, distance UV, okay, actual distance UV is equal to 10, sorry 10, it is 10। okay, फर्स्ट मैंने निकाल दिया यहाँ पे। चलो सेकेंड निकाल दे हम लोग। डिस्टेंस मुझे निकालना है सेकेंड PC, डिस्टेंस PC, P कॉमा C हम लोग का हमेशा का फॉर्मेट यूज करना है आपको, P -2 एंड C4, सो 4 माइनस -2 आएगा, 4 माइनस -2 तो आएगा 4 + 2, तो ये आएगा 6। देयरफॉर डिस्टेंस P कॉमा C इज इक्वल टू 6। ये मेरा सेकेंड था, मैंने सॉल्व किया। चलो थर्ड करते हैं। जगह कम है इसलिए मैं ऐसा शॉर्ट में शॉर्ट करो, आप एक के नीचे दूसरा लिख दो। डिस्टेंस मेरे पास है VB। ओके, इट इज़ V एंड दिस इज B। ओके, VB। ओके, डिस्टेंस VB, V comma B, I'm checking it once, it is VB or not। okay, 1 second, I have the book। okay, I'm checking the distance। VB है, UV है, देख रहा हूँ मैं एक बार। this VB and UL, last UL है। okay, so this is V actually। okay, it should be like V only। okay, VB। okay, so इसको निकालेंगे VB। V कहाँ पे, 5 and B कहाँ पे मेरे पास 2। okay, 5 - 2, 5 - 2 it is 3। okay, therefore distance V comma B is equal to 3। इसको निकाल दिया मैंने। अभी लास्ट जो बचा है उसको निकाल दें हम लोग, फोर्थ।
डिस्टेंस यू एल, डिस्टेंस यू एंड एल, ओके यू कहाँ पे यू, एल है यू, -5 -3, तो -3 ग्रेटर है, -3 माइनस -5 यहाँ पे ले लिया तो मुझे मिलेगा -3 + 5 तो मुझे मिलेगा 2। ओके डिस्टेंस यू एल, यू कॉमा एल इज इक्वल टू 2। ओके तो ये मेरा लास्ट था, इसको भी मैंने फाइंड किया और यहाँ पे मेरे क्वेश्चन सारे खत्म हो गए, मतलब प्रैक्टिस सेट 1.2 से सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए और इनके सॉल्यूशन आपको इस तरह से लिखने हैं, राइट इन बेटर वे, जस्ट आई हैव मीन्स लिमिटेड स्पेस ऑन द बोर्ड, दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट रिटन ऑल दिस थिंग्स इन कंसिस्टेंट वे, बट यू डोंट राइट लाइक दिस। ओके आप इस तरह मत लिखो, आप अच्छी तरह से लिखो, बहुत अच्छी तरह से लिखो ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके क्वेश्चन 5 6 खत्म हो गया और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जो आपका 1.2 इट इज कंप्लीटेड and now we are going to solve practice set 1.3. Okay, so we'll solve the practice set 1.3. In this first question, write the following statements in if then form. Okay, if then form हम लोग को यूज करके इनको लिखना है। द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैराग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ओके इसको मुझे if then लिखना है तो मैं इसका लिख देता हूँ आपको सॉल्यूशन। ओके if the opposite angles of quadrilateral are congruent then it is a parallelogram, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नहीं तो मैं लिखूंगा if a quadrilateral okay is a parallelogram then its opposite angles are congruent, opposite एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके तो ये आपके ऊपर डिपेंड्स करता है आपको कैसे लिखना है। इफ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप लिखोगे इफ द अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके इफ अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसे लिखो, आपको जैसे अच्छा लगे लिखो। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ओके सो मैं इसको लिखूंगा if a quadrilateral is a rectangle then its diagonals are congruent। ओके ये मुझे ऐसे लगा तो मैंने लिखा, आप इसको जैसे चाहे वैसे लो। इफ डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज अ रेक्टेंगल, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके ये इट इज पॉसिबल इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। ओके तो मुझे इसका लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, इफ ए ट्रायंगल इज एन आइसोसेल, इफ ए ट्रायंगल is an isosceles, okay isosceles cells, okay then the segment as it is लिखो, बाकी सब जैसे कि वैसे लिखो, segment joining the vertex, okay joining the vertex and the midpoint of the base and the midpoint of the base is perpendicular to the base, okay to the base, इस तरह मैं लिख सकता हूँ। If a triangle is isosceles then the segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to base। okay so in this way you have to write if and then, okay you have to use if and then and you have to rewrite the given statement in the form of if and then. It is very easy, you can write in the reverse order also because it is allowed in the if and then statement। okay so if and then we got the theorem and if we reverse if and then place then we got the converse। okay we'll get the converse। हम लोग को ये theorem रहता है, इसका अगर मैं चाहूँ तो converse बना सकता हूँ कि theorem converse अपोजिट रहते हैं एक दूसरे के, हम लोग को पॉसिबल है एंड वी विल गोइंग टू सी दैट थिंग। और हम लोग वही क्वेश्चन देखने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एंड आई हैव जस्ट शोन यू हाउ टू राइट इफ यूजिंग इफ एंड देन एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2।
Okay, so we'll solve the second question, and this is last question from practice at 1.3. Write the converses of the following statements. Okay, we have to write the converses. Okay, the alternate angles formed by two parallel lines and their transversal are congruent. Okay, the alternate angles formed by two parallel lines and their transversal are congruent. Now, what is given? See, I will tell you. Alternate angles formed by two parallel lines and their transversal are congruent. Okay, so we have to write the converse of this. Okay. So now what we can write, if alternate angles formed by two parallel lines and their transversals are congruent, then okay, if the alternate angle forms by two lines and transversal are congruent, then that lines are parallel. Okay, तो lines parallel हम लोग को इस तरह से उसका कॉनस लिखना पड़ेगा. देखो, if मैं इसका कॉनस लिख रहा हूँ यहाँ पे सोल्यूशन, if the alternate angles formed by two lines and their transversal are congruent, if the alternate angles formed by two lines, not write, don't write parallel, हम लोग को अभी parallel है बताना है, lines and transversal, okay, and their transversal are congruent, then lines are parallel. Lines are parallel. Then that lines are parallel to each other. Parallel to each other. ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं. तो मुझे यहाँ पे एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट दिए, तो अभी इसका कॉर्नर्स उलट आएगा. ओके, सो एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट सो दैट टू लाइंस आर पैरेलल, ऐसे मुझे लिखना पड़ता है. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. ओके, सो इफ अ पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री, देन द लाइंस आर पैरेलल. ओके, अभी यहाँ पे देखो क्या दिया है, इफ द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल्स ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री, देन द लाइंस आर पैरेलल. अभी दी लाइंस, इफ द लाइंस आर पैरेलल, अभी इसका उलट हो जाएगा. पूरा स्टेटमेंट मुझे दे दिया. ओके, मुझे इसका पूरा इफ देन दिया रहेगा तो आपको खाली रिवर्स करना पड़ता है. तो मैं बताता हूँ, इफ द लाइंस आर पैरेलल, इफ द लाइंस आर पैरेलल, इफ की जगह देन जाता है, द लाइंस आर पैरेलल. ओके, देन अभी इसका उलट हो जाता है. ओके, याद रखो. देन a pair of the interior angles made by transversal of a pair of interior angles made by them are supplementary. Okay, if the lines are parallel, then a pair of the interior angles made by them and their transversal okay is supplementary. Okay, so in this way you have to write, if the lines are parallel, then a pair of the interior angles made by them and their transversal इज सप्लीमेंट्री. ओके, इसका रिवर्स हो जाता है. ओके, इसको कॉनस बोलते हैं. ओके, कॉनस में गिवन की जगह टू प्रूव में जाती है और टू प्रूव की जगह गिवन में आ जाती है. ये आपको याद रखना है. ओके, डोंट फॉरगेट दिस थिंग. द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ the diagonals, okay, the diagonals of a quadrilateral, हम लोग लिखते हैं of a quadrilateral are congruent, then it is a rectangle. सो अभी डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है तो आप प्रूव करो इट इज अ रेक्टेंगल. ओके, सो इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं कॉनस स्टेटमेंट्स. ओके, जिनमें टू प्रूव है वो गिवन की जगह पे जाता है एंड गिवन आ जाता है टू प्रूव की जगह पे. ओके,
आप आगे बढ़ेंगे, कुछ लेसन्स दिए उनको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपके दिमाग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ओके, सो हियर दिस प्रैक्टिस सेट इज कंप्लीटेड 1.3 and now we are going to continue our problem set 1, and after completing problem set 1 we will complete this lesson. and after means ये वीडियो डालने के बाद में मैं आपको सेट्स लेसन का टोटल मतलब प्रैक्टिस सेट एंड द प्रॉब्लम सेट का कंबाइंड वीडियो अपलोड करके दूंगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 1. Okay, so we'll solve the problem set 1. Okay, so first MCQs and second ये दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. फर्स्ट, हाउ मेनी मिड पॉइंट्स डज अ सेगमेंट हैव? ओनली वन मिड पॉइंट इज सेगमेंट. एक सेगमेंट में एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, ओनली वन. ओके, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द इंटरसेक्शन ऑफ द टू डिस्टिंक्ट लाइन्स? एक ही पॉइंट में दो डिस्टिंक्ट लाइन्स एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है. ओके, वन, बिकॉज इफ आई राइट लाइक दिस टू लाइन्स, okay, I will get only one point of intersection. Okay, even though you write in any way, you will get one point only. Okay, how many lines are determined by three distinct point? अगर मैं चाहूँ तो तीन distinct point में तीन लाइन निकाल सकता हूँ, नहीं तो एक ही निकाल सकता हूँ. देखो मैं यहाँ पे 1 2 3 निकाला, एक लाइन निकाल सकता हूँ, और मुझे चाहिए तो 1 2 3 मैं ऐसे तीनों लाइन को निकाल सकता हूँ. ओके, सो 1 और 3 इज करेक्ट. फाइंड डिस्टेंस ए बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर -2 5. ओके, तो ये मुझे पता है, बड़े में से छोटा माइनस करो, 5 में से 2 को माइनस करने को जाऊंगा तो मुझे +7 मिल जाएगा इसका. ओके, इफ पी क्यू आर एंड पी क्यू इज 2 एंड पी आर इज 10 एंड फाइंड क्यू आर. ओके, अभी मेरे पास पी उसके बीच में क्यू है, ओके, एंड आर है. ओके, तो पी क्यू मुझे दिया है यहाँ पे 2 एंड टोटल पी आर दिया है 10, तो ऑब्वियसली 10 - 2 मेरे को 8 मिलेगा. क्यू आर जो है मुझे 8 मिल जाएगा. ओके, so this is the first question and this is only MCQ's question. So choose the correct alternative and write. Okay, on the number line coordinates of PQ are 3 - 5. ये आप coordinates देख लो एक बार. and 6 state with reason whether the following statements are true or not. Okay, PQ का distance मुझे निकालना है. first P and Q. Okay, 5 - 2, तो ये मेरा therefore आ जाएगा. मैं डायरेक्टली लिखता हूँ ये डिस्टेंस, ये 5 एंड ओके, तो ये 8 आ जाएगा. 8 प्लस क्यू आर मुझे निकालना है, क्यू आर. ओके, सो 6, सो 11 आ जाएगा. एंड पी आर मुझे निकालना है, टोटल पी आर इट इज़ 3. ओके, सो देयरफॉर दिस इज 21 इज नॉट इक्वल टू 3. सो ओके, अगर आप सेपरेटली निकालोगे तो बेटर रहेगा. मैं आपको समझाने के लिए इस तरह बता रहा हूँ. डायरेक्टली यू डू सेपरेटली एंड देन राइट. ओके, सो देयरफॉर डिस्टेंस पी कॉमा क्यू plus distance q comma r is not equal to distance p comma r. Okay, so a false statement, it is false. Okay, false statement बोलेंगे इसको. okay, distance p r plus distance r q. okay, p r निकालना है मुझे. फर्स्ट तो मैंने निकाला था, ये 3 आता है मेरा. मुझे r q निकालना है, r q. ओके, r q मैंने निकाला था, ये आता है 11. एंड मुझे पी क्यू मुझे पता था कितना आता है. पी क्यू मैंने निकाला था पहले, 8 आ जाता है. ओके, so this is now 14 and this is 8, so these are not equal, so this is false statement. okay, आपको अच्छी तरह से लिखना है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ खाली. okay, you write in the perfect way. solve. okay, डिस्टेंस पी क्यू निकालो, डिस्टेंस क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर निकालो, उन दोनों का ऐड करो, बाद में पी आर निकालो एंड कंपेयर करो, और ये फिर ऐसे लिखो कि 1 by 1. ओके, ऐसे लिखो, मैं आपको बताता हूँ. डिस्टेंस पी आर एंड प्लस डिस्टेंस पी आर. ओके, so it is 3 plus distance PQ, so it is 8 is equal to distance RQ. okay, RQ मुझे निकालना है, AB 11 है. okay, so therefore 11 is equal to 11, so this is the true statement. ये आएगा आपका true statement. okay, ये आप करो परफेक्टली, जस्ट आई एम टेलिंग. ओके, डिस्टेंस PQ मुझे निकालना है, इट इज़ 8 माइनस डिस्टेंस PR मुझे निकालना है, टोटल डिस्टेंस इट इज़ 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस मुझे दिया है क्यू आर. ओके, इट इज़ 11. ओके, सो दिस इज़ 5 एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू 11. दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया, वापस बार बार मैं बता रहा हूँ. एंड यू हैव टू सॉल्व स्टेप वाइज. ओके, स्टेप वाइज करना है आपको. ओके, डू इट स्टेप वाइज. फाइंड द डिस्टेंस. आपको एक काम करना है, पहले पी क्यू डिस्टेंस निकालना है, देन क्यू आर डिस्टेंस निकालना है, एंड देन आर पी डिस्टेंस निकालना है ऊपर यहाँ पे, और उसको पुट करते आ जाओ. okay, in every way put it
and just compare like this. Okay, so you'll get your solution. Okay, तो ये था प्रॉब्लम नंबर 1, ये था प्रॉब्लम नंबर 2 जिनको हम लोगों ने सॉल्व किया. अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. Okay, so we'll solve the third question. In this question, given coordinates of some pairs of points given below, hence find the distance between each pair. Okay, let the points A and B be the given points or respectively given points. हम लोग मान लेते हैं, मैं सब एक साथ सोल्यूशन लिख रहा हूँ इसलिए मैंने पहले ही मान लिया. Let the points A and B be the given points. Okay, therefore distance मुझे फाइंड करना है A and B. Okay, so ये डिस्टेंस जब भी मैं फाइंड करूँगा तो मुझे पता है ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है. सो 6 - 3 मेरा सेम पैटर्न रहेगा, तो इट इज़ 3. ओके, तो आपको सेम ऐसे ही करना है सबके लिए. डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 3. सेम फॉर्मेट में आपको सबको लिखना है. देयरफॉर डिस्टेंस ए कॉमा बी, हर के लिए मैंने ए बी मान लिया, तो मुझे पता है -1 इज़ ग्रेटर दैन -9. ओके, सो इट इज़ -1 एंड देन +9, सो इट इज़ 8. ओके, सो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 8. आपको मानना है लेट पॉइंट्स ए एंड बी आर और बी द गिवन पॉइंट्स. देयरफॉर डिस्टेंस ए बी हर टाइम आपको ये निकालना है ए बी, ताकि ये मैंने पॉइंट्स मान लिए गिवन पॉइंट्स. ओके, सो 5 - 4, 5 इज ग्रेटर दैन 4, 5 + 4, सो इट इज़ 9. ओके, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 9. आपको भी मानना है इस तरह से और सॉल्व करते जाना है. आपको पता है ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं. ओके, ए कॉमा बी, नाउ 0 इज़ ग्रेटर दैन -2. ओके, ये भी आपको याद रखना है. 0 + 2, ये 2 आ जाएगा. देयरफॉर डिस्टेंस ए कॉमा बी इज इक्वल टू 2. तो एक बार मान लो तो सॉल्व करते जाओ. ओके, देयरफॉर डिस्टेंस ए कॉमा बी. ओके, x + 3 इज ग्रेटर दैन x - 3. ओके, सो यहाँ पे x + 3 माइनस x - 3. ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये आएगा x + 3 - x एंड दिस इज +3. ओके, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे मेरे, यह बचेगा 6. देयरफॉर डिस्टेंस a कॉमा b यहाँ पे आएगा मेरा 6. ओके, आपको एक करके देखना है. ओके, सो माइनस माइनस प्लस बन जाता है एंड प्लस माइनस हो जाता है. डिस्टेंस देयरफॉर डिस्टेंस a कॉमा b. ओके, -25 इज़ ग्रेटर दैन -47. ये भी मुझे पता होना चाहिए. -25 40 + 47. ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ये 47 है. ओके, तो ये 2 और ये 2 की मतलब 22 बचेगा. ओके, देयरफॉर डिस्टेंस a कॉमा b इज इक्वल टू 22. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, देन लास्ट डिस्टेंस a कॉमा b is equal to 80 minus 85 because 80 is greater than 85 -85. So 80 + 85, चलो ऐड करते हैं हम, 6165. ओके, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 165. तो आपको इस तरह से दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है और वो पॉइंट्स हम लोग को ए बी, आपको जो चाहिए वो कंसीडर करो, पी क्यू कोई भी पॉइंट्स करो और उनको सॉल्व करोगे. सो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3 जिसको मैंने अभी सॉल्व किया. अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे. Okay, so we'll solve the next two questions. Question number 4 and 5. Coordinate of point P on a number line is -7. Find the coordinate of points on the number line which are at distance 8 units from point P. Okay, so इसको solve करेंगे हम लोग. मैं इसको solve करता हूँ, solution लिखता हूँ. Let the point Q be at a distance of 8 units from point P. ओके, therefore मेरे पास जो Q है वो इधर आएगा 8 और ये आएगा Q इज इक्वल टू -8. ओके, बिकॉज देर आर टू पॉसिबिलिटीज. ओके, ये इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा. ओके, आइदर इट इज़ 8 और -8. ओके, ये दो पॉसिबिलिटीज़ मेरे पास है. सो और यू कैन राइट जस्ट Q is equal to 8 - 8. ओके, these are the possibilities. ओके, सो ये possibilities, लेकिन मैं ये नहीं लिख रहा हूँ. ओके, सो इट इज़ एट डिस्टेंस 8. ओके, तो मुझे पता है नेगेटिव लाइन का भी डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, तो ये दो पॉसिबिलिटी डिस्टेंस मुझे अभी देयरफॉर डिस्टेंस मुझे
उसका फाइंड करना है। सो मुझे पी क्यू निकालना है। क्या निकालना है मुझे? पी क्यू। ओके, इन द फर्स्ट केस इफ आई टेक दिस 8, ओके, इट इज पॉजिटिव, so it is 8 is greater than the, okay, 7, so it is 8 minus 7, okay, so I'll get 8 plus 7, I'll get 15. Okay, this is first, therefore distance PQ is equal to 15. okay, ये मेरा first possibility. Second possibility मेरी यहाँ पे, therefore distance P comma Q, okay, is equal to maybe 8 is minus 8, so minus 8 is less than minus 7, so it is minus 7 minus 8, so it is minus 7 plus 8, it is 1. Okay, 1 second, I have doubt about this, 1 second. ओके थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। आपको मैं एक बात बता दूँ, ये -7 से -8 यूनिट पे -15 रहेगा, नहीं तो +1 ही रहेगा अगर नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ। सो लेट एक्स भी हम लेते, लेट एक्स बी द पॉइंट एट ए डिस्टेंस, ओके, एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट्स फ्रॉम पॉइंट P. ओके, अभी मुझे पता है कि ये 8 यूनिट पे, ओके, -15 भी हो सकता है, ओके, और +1 भी हो सकता है। ओके, मुझे ये दो पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। तो अभी मुझे -15 चाहिए, तो देयरफॉर मैं लिखूँगा x, ओके, इज इक्वल टू -7 और -8। सो इसका अगर मैं सही लिखता हूँ, देयरफॉर x + 8 इज इक्वल टू -7, ये मेरा इक्वेशन बनता है। ताकि इसका डिस्टेंस मे बी प्लस हो सकता है, मे बी माइनस हो सकता है, दो, देर आर 2 पॉसिबिलिटीज। ओके, तो एक तो मैं प्लस लेता हूँ, एक तो माइनस लेता हूँ। ओके, सो देयरफॉर आई विल गेट x इज इक्वल टू -15। ओके, सो फर्स्ट दिस इज पॉसिबिलिटी, एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी तो मैंने पहले किया था, उसमें भी शायद यही आया था ना। ओके, बट इट वॉज नॉट माइनस, इट वॉज प्लस, सो देर वॉज अ मिस्टेक एक्चुअली। ओके, and therefore x minus 8 is equal to -7. This is second possibility. It may be plus or -8 distance from the x. Okay, therefore x is equal to 7, and this is -7 plus 8, therefore x is equal to 1. Okay, so ये रहा उसका पॉइंट का डिस्टेंस। ओके, इस तरह आप कर लो इसको, x plus 8 is equal to -7, so डिफरेंस है -7 का। ओके, एंड इसमें ये दोनों को ऐड करें, इधर -7 आएगा, नहीं तो एक बार सब्ट्रैक्ट करो। एक तो x जो पॉइंट है वो 8 से 8 के साथ, मतलब 8 एक बार प्लस रहेगा, एक बार माइनस था, कि देर आर 2 पॉसिबिलिटीज। ओके, सो इन दिस वे यू सॉल्व दिस स्टिल। ओके, जस्ट इफ यू आर कन्फ्यूजन ट्राई टू क्लियर इट। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इफ ABC एंड डिस्टेंस AC 17, डिस्टेंस BC 6.5। अभी आपको बता दूँ, ये मैंने सॉल्व किया था, B इज बिटवीन A एंड C। सो मुझे यहाँ पे लिखना है डिस्टेंस AC इज इक्वल टू डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस, मेरा फॉर्मूला जो है मुझे वैसे यूज़ करना है BC। ओके, अभी मेरे पास AC 17 है, डिस्टेंस AB मुझे निकालना है, और डिस्टेंस BC मेरे पास 6.5। ओके, देयरफॉर डिस्टेंस A, B, ये एक के नीचे एक लिखो, मैंने इधर लिख दिया अभी, 17 माइनस 6.5। ओके, 17 माइनस 6.5 तो कर देते, 7 से 6.5 माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा 10.5। ओके, तो ये मेरा सोल्यूशन है। ओके, सिमिलरली दिस इज PQR, Q इज बिटवीन P एंड Q। सो सेम डिस्टेंस PR कर दो इज इक्वल टू डिस्टेंस PQ कर दो। देखने की आपको जरूरत नहीं, फॉर्मूला आप कोई डिस्टेंस QR कर दो। ओके, अभी जो वैल्यूज दिए देखो, PQ का आपको दिया है 3.4 एंड QR का दिया है 5.7। ओके, दोनों को ऐड कर दो तो ये 1 आएगा और ये 9.1 आ जाएगा। ओके, आपका डिस्टेंस PR, देयरफॉर डिस्टेंस PR, ओके, P कॉमा डिस्टेंस P कॉमा R इज इक्वल टू 9.1। ओके, तो ये मेरा उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, ये बहुत ईजी है। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, प्लीज क्लियर दिस ओके डाउट। ओके, नाउ दिस इज 4th एंड दिस इज 5th प्रॉब्लम। अभी 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए, अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। Okay, so we'll solve the question number 6 and 7. Okay, coordinate of point A on a number line is 1. What are the coordinates of points on the number line which are at distance of 7 units? Okay, from A. Okay, let
जैसे सॉल्व किया तो वैसे ही लेट x be the coordinate okay at a distance of 7 units from a, at a distance of 7 units, okay, units from a, okay, from a, okay, so suppose this is okay, so therefore x, this is x means 7 minus एक बार माइनस आएगा is equal to 1, therefore x is equal to 1 plus 7, therefore x is equal to 8, so 8, okay, तो एक तो 8 आता है, therefore x plus 7 is equal to 1, मेरे पास सेकेंड x is equal to 1 minus 7, therefore x is equal to minus 6, okay, so the coordinates are at 7, okay, at a distance of 7 units from a are 8 and minus 6, okay, points, okay, coordinates हम लोग को points मिल जाते हैं, okay, okay, तो मैंने ये निकाल दिया यहाँ पे, okay, so this is the question number 6 solve किया, write the following statements in coordinate form, okay, conditional form, okay, every rhombus is square, okay, so if a quadrilateral is a rhombus, then it is a square, okay, अगर quadrilateral rhombus है तो वो square, okay, if a quadrilateral is a rhombus then it is a square, okay, angles in linear pair are supplementary, okay, so ये आएगा if given angles are in a linear pair, if angles are in linear pair, वैसे लिख देते हैं ना, if angles are in a linear pair, then they are supplementary, okay, if the given angles are in linear pair then they are supplementary, ऐसे भी लिख सकते हो, okay, if angles are in a linear pair then they are supplementary, okay, a triangle is a figure formed by 3 segments, okay, if a figure is formed by 3 segments then it is a triangle, okay, if a figure is formed by 3 segments, then it is a triangle, okay, so in this way you can write, if a figure is formed by 3 segments then it is a triangle. A number having only 2 divisors is called a prime number, okay, if a number have only 2 divisors, then it is a prime number, okay, then it is a prime number. So in this way you have to convert any statement, if and then, okay, if and then, so you learn just these all things, then you can easily understood, okay, how to do all these processes, all these changes in the given statement, okay. तो ये था मेरे क्वेश्चन नंबर 6, ये था मेरे क्वेश्चन नंबर 7, दोनों को मैंने सॉल्व किया. अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते एंड एज सुन एज आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस प्रॉब्लम सेट. Okay, so we'll solve the 8th number question in which we have to write the corners of each of the following statement, okay. If the sum of measures of angles in a figure is 180 then the figure is triangle, okay. So इसको मुझे if then को चेंज करना है, मुझे यहाँ पे if लेना पड़ेगा. if the figure is a triangle, देखो आपको खाली यही चेंज करना है, then okay, यहाँ पे आएगा the sum of measures of angles in a figure is 180, in a figure is 180 degree, okay. ये खाली if then को चेंज करो हो जाएगा. if the sum of measures of 2 angles is 90 then they are complement of each other, okay. तो यहाँ पे अलग आएगा if the okay two angles, okay,
are complement of each other, are complement of each other, then the sum of measures of two angles, okay, then the sum of measures of them, okay, is 90 degree, okay. Yeah, I said, okay. If the corresponding angles formed by a transversal of two lines are congruent, then the two lines are parallel, okay. So यहाँ पे भी same, if the two lines are parallel, खाली if then को then the corresponding angles formed by a transversal with them, by a transversal with them are congruent, okay. ऐसा है, okay. If the two lines are parallel, then the corresponding angles formed by a transversal with them are congruent, okay. Transversal of two lines are congruent, okay. If the sum of the digits of a number is divisible by 3, then the number is divisible by 3, okay. So ये भी same आएगा, if the number is divisible by 3, then the sum of the digits, of a number is divisible by 3, okay. इसको खाली if then को change करो, okay, हो जाएगा. So in this way you have to change the given statement, you have to change the place of if and then, and you will get the corners of the given statement, okay. So this is the question number 8. We have solved it. It is very easy. You just little concentration and application or understanding is required to solve such type of questions, so you do that, okay. So in the question number 8, now we are going to solve question number 9 and finally 10, and we will complete the problem set 1. Okay, so we'll solve last two questions, question number 9 and 10, okay. Write the antecedent and given part means and the consequent part to be proved in the following statement, okay. If all sides of a triangle are congruent, then its all angles are congruent, okay. So इसका antecedent और and लिखना है मुझे, okay, antecedent, okay. I have to write antecedent. So all sides of a triangle are congruent, okay. ये उसका antecedent, okay. All sides of a triangle are congruent means this is a given, okay. Now second मुझे लिखना है consequent, okay, consequent. So to be proved, okay, all angles of a triangle are congruent, okay. All angles of a triangle are congruent, okay. If then मैं नहीं लिखता यहाँ पे congruent, okay, because this is given and this is to prove, okay. So no need to write if then, okay. Second, okay, the diagonals of parallelogram bisect each other, okay. So antecedent यहाँ पे आएगा, a quadrilateral is a parallelogram, a quadrilateral is a parallelogram, यहाँ पे आएगा consequent आएगा, its diagonals bisect each other, okay. आपको लगेगा तो आप इसको चेंज करके अलग तरीके से भी लिख सकते हैं if possible, okay. Then come to question number 10. Draw a label diagram showing information in each of the following statement. Write the antecedent and the consequent. Okay, two triangles. Okay, two equilateral triangles are similar. Okay, so मैं यहाँ लिखूँगा. Okay, triangle ABC and triangle PQ are equilateral. Okay, equilateral. Okay, ये मेरा given है.
ट्रायंगल ABC similar triangle PQR, मुझे ये प्रूव करना है. ओके, so in this way I have to write. Okay, now last two questions are remaining from this question number 10. We will take that questions and then we will complete this problem set 1. Okay, so we'll solve the last two problems of this problem set. If angles in a linear pair are congruent, then each of them is right angle. Okay, मुझे ये जो एंगल्स है, मान लो A B, यहाँ पे C, यहाँ पे D. ओके, तो इसका ये डायग्राम मैंने निकाला, इसका मुझे लिखना है एंटीसेडेंट. ओके, एंटीसेडेंट. ओके, तो मुझे दिए एंगल्स इन लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट, मीन्स एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल मुझे दिया है ABD. ओके, गिवन है. और मुझे कॉन्स्क्वेंट जो लिखना है, मुझे प्रूव क्या करना है, एंगल ABC ओके इज इक्वल टू एंगल ABD इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, मुझे राइट एंगल है ऐसा प्रूव करना है. ओके, तो ये हो गया एंटीसीडेंट एंड द कॉन्स्क्वेंट. ओके, वेरी वेरी सिंपल वे. ओके, अभी ये मुझे दिया है यहाँ पे ये दो मुझे कॉन्ग्रुएंट दिए, मान लो ये ABCD और E. ओके, तो इफ द अल्टीट्यूड्स ड्रॉन ऑन द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ओके, देन दोज टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, अल्टीट्यूड्स कॉन्ग्रुएंट दिए, मतलब मेरा एंटीसीडेंट है. ओके, एंटीसीडेंट. ओके, एंटीसीडेंट इन ट्रायंगल ABC. ओके, तो थोड़ा डीपली लिखूंगा तो ऐसा चलेगा, इन ट्रायंगल ABC सेग AD कॉन्ग्रुएंट सेग B. ओके, दीज आर दी अल्टीट्यूड्स एक्चुअली. ओके, इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप चाहे तो थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखो. तो मेरा कॉन्स्क्वेंट आएगा यहाँ पे, मुझे प्रूव करना क्या है, इन ट्रायंगल ABC. सो मुझे प्रूव करना है साइड. ओके, साइड दिस BC एंड AC. ओके, सो सेग लिखता हूँ मैं, नहीं तो साइड सेग BC कॉन्ग्रुएंट सेग AC. ओके, मुझे प्रूव करना है. ओके, इन दिस वे. ओके, सो दिस इज इन वेरी शॉर्ट. ओके, मैंने शॉर्ट में लिखा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो, बिकॉज देर इज नो प्रॉब्लम इन दिस केस. यू कैन ऐड मोर एक्सप्लेनेशन with few words. So here this problem set is completed and here this whole lesson is completed. Okay, I have tried to cover all the topics at my best. If you like this video, don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon button so you will get the notification of upcoming videos on time. Thanks and keep watching. आगे की वीडियो में आपको सेट्स लेसन का फुल वीडियो मिलेगा फुल लेसन के लिए. So keep watching. Have a nice time.